नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी एक पेशेंट से जिसका नाम है अंजलि और इनकी उम्र जो है वो लगभग 35 साल के आसपास है। इस पेशेंट को जो है वो इनकी लास्ट डिलीवरी जो कि 4 साल पहले हुई थी उसके बाद से दाहिने घुटने में यानी राइट नी में पेन स्टार्ट हुआ और धीमे धीमे ये पेन बहुत ज़्यादा था और धीमे धीमे ये पेन इनका लोअर बैक में भी आ गया और उसके बाद ये राइट हैंड में भी, सीधे हाथ में भी दर्द इनका जाने लगा। पेशेंट ने इस चीज़ के लिए कई जगह ट्रीटमेंट कराए, दिखाया और धीमे धीमे कुछ समय के बाद ये इनका दर्द जो है वो राइट नी से लेफ़्ट नी में भी, के साथ साथ लेफ़्ट नी में भी आने लगा। पेशेंट ने इन सब चीज़ों के लिए जो है कई जगह पर ट्रीटमेंट कराए, एक्सरे कराए, एक्सरे बिल्कुल क्लियर आ रहे थे। हर तरह के इलाज कराने के बाद, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने के बाद भी इन्हें फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। दिसंबर 2020 में पेशेंट हमारे पास दिखाने आई थी। उस वक्त इनको नी में पेन बहुत ज़्यादा आया हुआ था एंड इवन पैर इनका मुड़ भी नहीं रहा था लास्ट कुछ 4-5 दिनों से। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें बताया कि इनका जो है वो नी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, नी क्लियर है बिल्कुल, लेकिन जो इनको इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है इनकी लोअर बैक से। लोअर बैक में जो है स्ट्रेटनिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन हो गया था, यानी कर्वेचर चेंज हो गया था स्पाइन का, जिसके चलते जो है इनको लोअर बैक से प्रेशर आ रहा था और उस प्रेशर के चलते इनको नी में पेन हो रहा था। हमने पेशेंट को सजेस्ट किया कि एडवाइस किया कि ये पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करवा लें और स्ट्रेटनिंग को अपने रिकवर करें और साथ ही साथ जो है ये फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, कुछ चीज़ें इनको एडवाइस की थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ये ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाई और ये हमारे पास दोबारा आई हैं फरवरी में। तो उनको जिस दिन ये दिखाने के लिए आई उसके 4-5 दिन पहले इन्होंने जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग की थी और फॉरवर्ड बेंडिंग करने की वजह से इनको अचानक से बहुत सीवियर पेन आया है लोअर बैक में और ये खड़ी भी नहीं हो पाई। इन्होंने कुछ मेडिकेशंस लिए होंगे 4 to 5 डेज, बट शी कांट गेट रिलीफ, कोई भी रिलीफ नहीं हुआ। देन वो हमारे पास आई और हमने इन्हें एग्जामिन किया। स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा थी, स्पाज्म हो रखा था लोअर बैक पे, नी पे पेन तो आ ही रहा था। पेशेंट को एमआरआई कराई और उसमें इनकी स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन तो था, कर्वेचर लॉस हुआ था। इन सब के साथ साथ ही जो है इनको एनुलस फाइब्रस टियर हो गया था इस स्ट्रेटनिंग की वजह से। तो ये आप भी ध्यान रखिए कि अगर आपको नी पेन आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि नी पेन आपको जो नी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से या गठिया रोग की वजह से ही हो रहा हो। कई बार ये लंबर प्रेशर की वजह से भी आता है और जो ये लंबर प्रेशर की वजह से आता है नी पे पेन, लंबर प्रेशर में अगर कहीं आपको स्ट्रेटनिंग वगैरह हो रही है तो फ्यूचर में एनुलस फाइब्रस टियर का भी कारण बन जाती है। हमने पेशेंट को जो है वो पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दिया है, पत्रपिंड स्वेद दिया है, साथ साथ हमने इनको जो है वो लेप लगाए हैं, उपनाहा बांधा है और कटी बस्ती लगाई है एंड बस्ती ट्रीटमेंट दिया है। आप पेशेंट के शब्दों में सुनिएगा कि 4-5 दिन में ही, हमने इनको कोई पेन किलर का यूज़ नहीं कराया, चौथे दिन से ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो गया था और आज इतनी थेरेपी के बाद वो कितना काम कर सकती हैं, कितना चल सकती हैं, उन्हें कितना आराम है, ये आप उनके शब्दों में ही सुनिएगा। जी, नाम बताएंगे आपका क्या है? अंजलि गंगवार। ओके अंजलि, आपकी उम्र कितनी है? लगभग 35 साल। 35 साल। तो अंजलि, थोड़ा सा आप अपने बारे में बाकी सुनने वालों को बताइएगा कि आपको क्या तकलीफ थी, किस तरह से शुरू हुई थी, कितने समय पहले, और जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर हमारे यहाँ इलाज कराया है, थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली मेरी डिलीवरी के बाद से ही मुझे प्रॉब्लम आने लगी। ओके, हल्का डिलीवरी आपकी कितने टाइम पहले हुई थी? 4 मंथ, वो 4 ईयर बिफोर। 4 इयर्स बैक। तो 4 साल पहले जब आपकी डिलीवरी हुई उसके बाद से क्या दिक्कत शुरू हुई अंजलि आपको? सीधा पैर है, उसकी कोई एक नस ऐसी थी कि मतलब पैर मुड़ के नहीं बैठ पा रही थी। अच्छा। बिल्कुल मुड़ता ही नहीं था बैठने से। नी में प्रॉब्लम थी। जी। धीरे धीरे ये चीज़ मेरे बैक में आ गई। अच्छा, और राइट हैंड सुन रहने लगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 4 साल पहले जब आपकी डिलीवरी हुई थी उसके बाद से आपको ये जो कोई नस दबने लगी थी तो पूरे पैर में दर्द आ रहा था, 1 हफ्ते बाद ही ये प्रॉब्लम आने लगी थी मुझे। घुटने में दर्द आने लगा था और उसके बाद वो दर्द आपका बैक में भी चला गया था। ओके। देन अंजलि, आपने फिर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लिए? हाँ जी, मैंने लिए। मैंने अंग्रेजी दवाई काफ़ी खाई थी, 2-3 हॉस्पिटलों में मैंने दिखाया था। एक्सरे भी हुआ मेरे नी का, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं नी में तो कुछ आया ही नहीं एक्सरे में। तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट से कुछ फायदा हो कोई फायदा नहीं हुआ।
ओके अंजलि, तो फिर आप हमारे पास जो दिखाने के लिए आए थे, कुछ उस बारे में बताइए चीजें। हाँ जी, फिर मुझे दिसंबर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, इतना हो गया था मैं 10 मिनट नहीं बैठ पा रही जी थी बिल्कुल। जी। तो फिर मुझे आपके ऐसे पता चला यहाँ पर, तो आई मैं दिखाने। तो आपने बताया कि जैसे कि मेन चीज़ ये बैक की है, नी में तो ओके। इतनी नहीं है कि, लेकिन बैक की मेन अच्छा, चीज़ नहीं है। एक्चुअली मैं अंजलि आपको मतलब प्रॉब्लम जो थी वो नी की थी, लेकिन हमने एग्जामिन करने के बाद आपको ये बताया था कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो बैक से बैक आ रही से है, आ बैक रही है, हाँ प्रेशर जी है। हाँ। ओके अंजलि, देन तो शायद आपने उस समय दिसंबर में तो नहीं, ट्रीटमेंट नहीं लिया था। ट्रीटमेंट नहीं लिया था एक्चुअली, आपने मुझसे एमआरआई के लिए कहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी तो हम मेडिसिन हमने तो ले ली थी उस टाइम, बंद बंद खाई थी, लेकिन वही आगे ट्रीटमेंट नहीं करा पाए। ओके अंजलि, तो अभी जब आपने हमारे पास ये फरवरी में मुझे दिखाया है, लास्ट ऑफ फरवरी में ट्रीटमेंट कराया है, तो उस वक्त दिक्कत क्या हो रही थी अंजलि उस जब मेरे टाइम, पास दोबारा आए हैं आप? हाँ उस टाइम मुझे दिक्कत ये थी कि मैम ये समझ लीजिए मैं करवट तक नहीं ले पा रही थी। सडनली मतलब ऐसा हुआ 18 फरवरी को कि इतना पेन होने लगा, करवट लेना, बैठना, यहाँ तक कि चलना बिल्कुल भी नहीं हो मैं पा रहा इंटरप्ट था। करूंगी यहाँ पे थोड़ा सा अंजलि आपको कि क्या अचानक से आपको जो पेन 18 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली क्या आप आप, झुके थे किसी चीज के हाँ जी, लिए? आपने मुझसे वैसे मना किया था कि झुकने झुकाने के लिए, लेकिन एक्चुअली काम ज़्यादा था, थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई थी तो उसमें जी। झुकना पड़ा, उस वजह ओके से मेरे अंजलि। बैक में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके अंजलि, तो जो आप मेरे पास 22 तारीख को दिखाने के लिए आए 22 फरवरी में, तो आपने बताया कि 4-5 दिन पहले से हाँ आपको जी, दिक्कत हो रही है। आप उस समय क्या कंडीशन थी अंजलि, उस टाइम दर्द कहाँ कहाँ जा रहा था? मेन चीज दर्द मेरे वही नी में था, और बैक में इतना था कि मुझसे मतलब चलना, खड़ा होना, करवट लेना, वो करवट भी नहीं नहीं ले ले पा पा रहे थे। अगर ले रहे तो पीछे हाथ लगा के बहुत सहारे से ओके ही। अंजलि, तो जो भी आपने ट्रीटमेंट लिया, हमारे पास थेरेपीज करवाई हैं, पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी, तो आप थोड़ा बताइए कि आज आपकी क्या कंडीशन है? आज आपकी लास्ट थेरेपी है, तो क्या कंडीशन है आज आपकी? काफ़ी फ़ायदा है थेरेपी से। अब ये है कि थोड़ा वही जो प्रॉब्लम बढ़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस हिसाब से इतने दिन में काफ़ी फ़ायदा है। ओके अंजलि, कितना परसेंट आपको लगता होगा कि आप रिकवर हो गए और कितने टाइम बाद से होने शुरू हो गए थे 23 रिकवरी? तारीख से मैंने थेरेपी ली है, तो मैं 70% मान के चलिए मैं रिकवर हो गई हूँ। रिकवर हो गए। अच्छा, कितने दिन बाद ही लगभग आपको रिलीफ मिलने लगा था? क्योंकि लोग 3-4 ज्यादातर, दिन बाद। अच्छा 3-4 दिन में ही आपको हाँ रिलीफ होने जी, लगा हाँ था? जी। क्योंकि यूजुअली तो लोग ये कहते हैं कि हम अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो बहुत लंबा इलाज हाँ, सुना चलेगा, तो यही है कि कि बहुत लंबा, लंबा हाँ, इलाज होगा, टाइम लग जाएगा, तो उस हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगी इस कि बात के लिए आप? नहीं, इस बात के लिए भी कहूँगी, मुझे भी पहले ये लगता था कि सब लोग, आज भी सब लोग पूछते हैं कि आयुर्वेदिक तो बहुत लंबे में फ़ायदा जी। करेगा, लेकिन मुझे 3-4 दिन में ही फ़ायदा हो गया 3-4 दिन था। में, हाँ, और आज आप कह रहे हैं कि आप 70% से ज़्यादा हाँ पे जी, रिकवर हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अंजलि, लेकिन आप मैं यही कहूँगी कि आपको जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं आगे के लिए भी, तो उन्हें आप अभी थोड़े टाइम के लिए फ्यूचर में ध्यान रखिएगा।